हेलो स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 9 उसके अंदर हम लोग देखते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म के मीनिंग क्या थे अलग अलग रेफरेंस में, आइए देखते हैं। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी, जो विचार था राष्ट्रीय एकता का अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू, यूरोप के अंदर वो बड़ा ही समीप था, अलाइड टू द आइडियोलॉजी, वो जुड़ा हुआ था किससे, एक आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी कौन सी, लिबरलिज्म की। यानी कि ये जो विचार था नेशनल यूनिटी का यूरोप के अंदर, वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ था, जिस विचारधारा को क्या कहा गया, लिबरलिज्म। अब आइए जानते हैं मीनिंग क्या है इसका। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। अब ये जो वर्ड लिबरलिज्म है ये लिया है एक लैटिन भाषा के वर्ड से, लिबर से, जिसका मीनिंग क्या है, फ्री। लिबर का मीनिंग क्या हो गया, फ्री। लिबरलिज्म मीन्स फ्री होना। फॉर द न्यू, अब आइए अलग अलग रेफरेंस में इसका मीनिंग किस किस तरीके से लिया है, आइए देखते हैं। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, अब नया जो मध्य वर्ग था उसके लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, एक तो आज़ादी किसकी, व्यक्तिगत आज़ादी, साथ साथ एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सब लोगों की समानता कानून के समक्ष। मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास जो अराइज हुआ उसके लिए इस लिबरलिज्म का मीनिंग क्या निकल के आया, एक तो व्यक्तिगत आज़ादी, सब लोगों की जो इंडिपेंडेंट जो फ्रीडम है वो, साथ साथ इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, समानता किसके सामने, कानून के सामने, कानून की नज़र में सब क्या है, समान है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये लिबरलिज्म की कंसेप्ट देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकली, अब राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, इट एम्फेसाइज्ड, किस पे जोर डालता है ये, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी इस प्रकार की सरकार, बाय कॉन्सेंट, जो किससे बनी हो, सहमति से बनी हो। सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन, अब फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान लिबरलिज्म का जो मीनिंग था वो क्या था, हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, निरंकुश जो सरकार थी उसका अंत, एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्कों को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे उनका अंत। फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर लिबरलिज्म का जो मीनिंग था वो बड़ा डिफरेंट था। इसके अंदर क्या माना गया है लिबरलिज्म का मीनिंग, कि जो निरंकुशवाद है उसका तो अंत हो, साथ साथ जो क्लर्कों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनका अंत हो। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ एक संविधान हो, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सरकार कैसी हो, जनता की चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाए थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जरिए चुन के आए वो। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड, 19वीं शताब्दी के जो लिबरल थे वो स्ट्रेस डालते थे, जोर डालते थे किस पे, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनवायलेबिलिटी का मीनिंग होता है अनिवार्यता, कि लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाए, उसको अनिवार्य बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है, येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, किंतु इक्वलिटी बिफोर का सीधा सा मतलब ये नहीं है कि सबको यूनिवर्सल सफरेज दी जाए। अब यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, सफरेज का मतलब है द राइट टू वोट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस समय वोटिंग राइट मिले हुए थे। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, आपको याद होगा जब वो रिवोल्यूशनरी फ्रांस था, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पर सबसे पहला प्रयोग करके देखा गया लिबरल डेमोक्रेसी का। वहाँ पर क्या था, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। वहाँ जो अधिकार था चुनने का और साथ साथ चुन के आने का, वो केवल किन को था, वोट डालने का और चुन के आने का, वो अधिकार केवल और केवल किन को मिला हुआ था, जो प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन थे, मैन थे, उनको। यहाँ मैन वर्ड यूज कर रखा है, इसका मतलब वीमेंस को इससे दूर रखा गया। किंतु मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ देखिए किन किन को दूर रखा गया, जो मैन, कौन से मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, साथ साथ ऑल वीमेन, सब महिलाएं जो थी उनको दूर रखा गया, किससे, पॉलिटिकल राइट्स से। किस समय, जब रिवोल्यूशनरी जो फ्रांस था उस समय, क्रांति चल रही थी फ्रांस के अंदर उस समय। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड, किंतु एक छोटे से समय के अंदर, थोड़े से अंतराल के लिए, अंडर द जैकोबिन्स, जब किसका अधिकार था, जैकोबिन्स का,
डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, सब लोगों को मतलब यहाँ क्या है, जो जितने भी अडल्ट मेल्स थे, देखिए यहाँ सिर्फ मेल वर्ड यूज कर रखा है, उन्होंने एंजॉय किया किसको, राइट टू वोट को। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक, फिर क्या हुआ, नेपोलियनिक कोड लागू कर दिया गया, उसने क्या किया, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, उसने क्या किया, इस नेपोलियनिक कोड ने जो यूनिवर्सल सफरेज का जो राइट था उसको लिमिट कर दिया, एंड रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर, और जो महिलाएं थी उनको एक माइनॉरिटी के अंदर रखा। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, उनके विषय में निर्णय लेने का अधिकार किसको दे दिया गया, उनके पिता और उनके पतियों को। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, पूरे के पूरे 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती चरणों में वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टेड मैन ऑर्गेनाइज्ड, महिलाओं ने और जो नॉन प्रॉपर्टेड पर्सन थे, यानी कि वो लोग जिनको वोटिंग राइट नहीं मिले थे, ऐसे लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट, उन्होंने क्या किया, विरोधी आंदोलन चलाए। डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, किसके लिए डिमांड की उन्होंने, यानी कि 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो मूवमेंट चलाए, अपोजिशन मूवमेंट चलाए, वो किन्होंने चलाए, स्पेशली दो वर्ग थे, कौन कौन से थे वो, एक तो नॉन प्रॉपर्टेड मैन और दूसरे कौन, वीमेन, जिनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है, इन द इकोनॉमिक स्फीयर। अब आइए जान लेते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर लिबरलिज्म को किस तौर पर लिया गया है, आइए देखते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, यहाँ पर लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स को क्या कर दी जाए, आज़ादी दे दी जाए, एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, स्टेट ने जितने भी प्रतिबंध थोप रखे हैं उन प्रतिबंधों को हटा देना ही क्या कहलाता है, खत्म कर देना ही क्या कहलाता है, लिबरलिज्म। किसके लिए, इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। एंड अबोलिस्ट ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, किसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दिया जाए, जो मूवमेंट है किसकी, गुड्स की और कैपिटल की। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड, बड़ी एक तेजी से मांग रखी गई, ऑफ द अमर्जिंग मिडिल क्लासेस, किसने, अमर्जिंग मिडिल क्लासेस ने, किस चीज़ की, इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर जो लिबरलिज्म थी, आज़ादी थी उसको। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन, आइए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग जर्मन स्पीकिंग रीजन का। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट, नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए